सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये हमारा आज का डेली एनालिसिस का वीडियो रहने वाला है। एंड एज यू नो कि कल हमने जो एनालिसिस किए थे, वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अपसाइड जाएगा और जो हमारा फॉल लेवल था, जो हमने बात की थी 4500 से 4516 के बीच में, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से फॉल किया है एंड नाउ करंटली मार्केट इज एट ए ट्रेंड लाइन स्पॉट। सो जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा है, दे कैन गो एंड वॉच कि हमने कैसे मार्केट को एनालाइज किया था, कैसे मार्केट का मूव प्रेडिक्ट किया था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में गो अपसाइड एंड मार्केट हैज़ गोन टू दैट एरिया। एंड हमारा जो सेलिंग लेवल था वो था ये 4500 से 4516। यहाँ पे हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला, वहीं से शार्प फॉल। सो टुडे, आज जैसे कि मार्केट का आई थिंक फ्राइडे है ना, ओके यस, आज लास्ट ट्रेडिंग डे है वीक का। तो मार्केट में आज हमारे लिए क्या हो सकता है, हाउ वी शुड लुक ऑन टू द मार्केट फॉर टुडे, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम करते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस, टॉप टू डाउन एनालिसिस। सो सबसे पहले हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, हो जा भाई लोड। वीकली टाइम फ्रेम हमारा क्या बता रहा है? वीकली टाइम फ्रेम इज सेइंग दैट कि मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस एन इम्पोर्टेंट लेवल विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। मार्केट जो 4500 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जिसको मार्केट अभी तक होल्ड किए हुए था, मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग देना चाह रहा है आज के दिन। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर डाउन मूवमेंट ऑफ प्राइस इन द गोल्ड इन कमिंग वीक्स। ठीक है, बट हमें जैसा कि आज ट्रेड करना है, तो लुकिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम, we see structure, some kind of structure. What is it? It is downside, 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 downside. Price is making lower lows rather than making higher highs. Okay. और मार्केट का ये स्ट्रगल पॉइंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 4600, मार्केट इज स्ट्रगलिंग एट द सेम पॉइंट हियर ऑल्सो। आज अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए कहीं नीचे निकल जाता है, वी कैन सी फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट। अगर आज मार्केट इस 450 की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करते हुए वीकली क्लोजिंग ऊपर करता है, और आज अगर मार्केट यहाँ से बंद होता है, तो वी कैन से कि मार्केट विल होल्ड दिस मैजिकल नंबर। ठीक है, 4 आवर पे देखेंगे हमारे लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज बचती हैं। कमिंग डाउन टू 4 आवर, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम टू लोड। ओके, coming down to 4 hour time frame, we can see this was the struggle area for the market for the upside, and market currently हाई ना बनाने के बजाय मार्केट लो बनाता जा रहा है। और यहाँ अगर आप कुछ देखोगे तो मार्केट ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा कुछ ऐसा बना दिया है। सी मार्केट कुछ इस तरीके से मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनी साइड ब्रेकआउट कैन गिव अ गुड मोमेंटम। अगर मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट आता है, तो मार्केट में गो डाउन साइड फॉर फर्दर फॉल। अगर मार्केट इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकलता है, मार्केट में गो अप साइड फॉर अप जर्नी, है ना। हाँ, इसको यहीं रखते हैं, दैट इज करेक्ट। हमारे लिए अगर देखेंगे 4 आवर पे की ट्रेंड लाइन भी है, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ से फॉल भी हुआ था। ठीक है, कमिंग डाउन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे स्टिल मार्केट हैव गिवन बोथ साइड मोमेंटम, double bottom, upside, trend line rejection, downside, then again falling from an FVZ at 1 hour, downside, then again respecting a trend line, upside, then ये yesterday वाला अपना fall. Now currently market is at mercy of trend line. Mercy of trend line means इस ट्रेंड लाइन की दया पे जिंदा है अभी मार्केट। तो अब यहाँ से हम क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ कुछ इस तरीके की हो सकती है। मार्केट अगर इस स्पेस को होल्ड करते हुए हमें एक अच्छा कोई स्ट्रक्चर देता है यहाँ,
सपोज कुछ इस तरीके का, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का चेंज ऑफ करेक्टर जैसा, ठीक है। अबे आ जा यार। तो वी कैन लुक फॉर अपसाइड, ओके, वी कैन लुक फॉर अपसाइड टारगेटिंग समवेयर अराउंड दिस एरिया, ओके, जो मार्केट का स्ट्रगल, ऑल टाइम स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। जैसे आज मार्केट गिरना भी शुरू हुआ था, मीन्स वी कैन टारगेट द डे हाई। और अगर मार्केट इसको होल्ड नहीं कर पाता है, मार्केट इसको ब्रीच कर देता है, ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर देता है, इसको भी रीटेस्ट करता है, देन वी विल लुक फॉर सेलिंग साइड टू दिस एरिया। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेवल वी वर टॉकिंग अबाउट, जहाँ से हमें एक बाइंग देखने को भी मिल सकती है। कमिंग डाउन टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? As soon as the market opened, market started moving downside with making lower lows, lower highs, and now market trying to stable at this level and trying to make a upside move from here. और यहाँ आप देखोगे market is getting rejected again. So what we can expect for a upside move? We will be expecting market make this kind of move, market break it, make it, that's a pullback, then a pullback, and then go upside. Okay, coming down to 5 minute time frame. ओके यस, 5 मिनट पे भी हमें अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर कहीं भी देखने को नहीं मिला है, एंड मार्केट स्टिल स्ट्रगलिंग एट दिस एरिया ओनली। चेंज ऑफ करेक्टर हमारा होता है, दिस वाज द प्रीवियस लो, सॉरी लोअर हाई दैट क्रिएटेड दिस लो। तो मार्केट अगर हमें इसके ऊपर की बॉडी क्लोजिंग देता है, दैट विल बी आवर चेंज ऑफ करेक्टर, then only we will be looking on to upside opportunities. ओके, अपसाइड अपॉर्चुनिटी में हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कहाँ तक की हैं? मैं एटलीस्ट यहाँ तक की पॉसिबिलिटी लेके चलूँगा, इस एरिया तक की। ऑल्दो अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलेगा तो विल टारगेट द डे हाई दैट इज़ नियर बाय, ये डे हाई है हमारा, ओके। तो और अगर मार्केट जिस तरीके से रिजेक्ट हो रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू गो डाउन साइड अप टू दिस एरिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिल्वर, सिल्वर इज गिविंग द सेम प्राइस मूवमेंट, अपसाइड देन fall from a hourly or 15 minute FVZ, and then again today as soon as it opened it fall, and now it is at its previous low, जहाँ से ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट ले पाता है, सेम एज पर गोल्ड विल मूव अपसाइड एंड विल टारगेट दिस एरिया। जहाँ तक मार्केट आ सकता है सिल्वर, ये एक पेंडिंग एफवीजी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब कल प्राइस मूवमेंट अच्छा हुआ था, मार्केट कुछ एफवीजीज, कुछ गैप्स जो छोड़ता चला गया था, मार्केट कैन मूव अप टू दिस एरिया। अगर मुझे डाउन साइड ही मार्केट को देखना है तो आई कैन एक्सपेक्ट डाउन साइड मोमेंटम फ्रॉम हियर। अगर यहाँ पे आता है और नेगेटिविटी शो करता है तो यहाँ से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस सिल्वर को, ओके। सेम चीज़ मेरा यहीं पे रहने वाला है। अगर मार्केट मेरे को यहाँ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखेगा तो यहाँ से भी मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। तो लार्जर टाइम फ्रेम is saying, smaller time frame is saying the market is in bearish hands, market is in downtrend, तो better it's to look for the downside opportunities. अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो तो you can go for the upside if you find a structure like this, okay. So that is it from my side, और if you think कि I'm a good analyst, you can support me by following my channel,
इफ़ यू वांट कि मैं कुछ चीज़ें इम्प्रूव करूँ, यू कैन कमेंट in comment section, and please do watch our previous videos so that you can judge me better. Thank you.